आज हम शुरुआत कर रहे हैं 6.3 की। पहला क्वेश्चन की क्वेश्चन है, बताइए कि आकृति 6.34 में त्रिभुज के युग्मों में से कौन कौन से युग्म समरूप है और समरूपता की कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। साथ ही समरूप त्रिभुजों के सांकेतिक रूप में भी व्यक्त कीजिए। यानी कि कहने का मतलब क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि आपको दो त्रिभुजों को देखना है, वे समरूप है के लिए, और समरूप है तो कौन सी शर्त के तहत है। अपने पास समरूपता की 4 शर्तें हैं। पहली शर्त है कि दो त्रिभुजों के तीनों कोण बराबर हो, यानी कि ट्रिपल ए। दूसरी शर्त है कि दोनों त्रिभुजों में कोई दो कोण बराबर हो। तीसरी शर्त अपने पास, या कसौटी की मैं बात करूँ तो वो है अपने पास कि तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो, अनुपातिक प्रमेय। या एक कोण की एक त्रिभुज में एक कोण की दो भुजा दूसरे त्रिभुज में कोण की दो भुजाओं का अनुपात और कोण बराबर हो। ये 4 कसौटियों के तहत अपन बता सकते हैं कि दो त्रिभुज समरूप होंगे या नहीं होंगे। तो मैं पहला जो देखता हूँ, जो युग्म दे रखा है मेरे को, कौन कौन सा, के त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में मैं देखता हूँ तो मेरे को कोण ए बराबर दिखता है कोण पी के। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। दूसरा मैं देखता हूँ कि कोण बी है जो बराबर दिख रहा है कि कोण क्यू के 80 डिग्री का। तीसरा बचा हुआ कोण है सी, त्रिभुज ए बी सी में। दूसरे त्रिभुज पी क्यू आर में जो कोण बचा है कोण आर 40 डिग्री का। तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों में ट्रिपल ए कसौटी के साथ तहत, यानी कि तीनों कोण बराबर है। ट्रिपल ए कसौटी से त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। जो बराबर कोण है उसको बराबर ही नाम देना है, जहाँ से स्टार्ट किया है वहाँ से। तो पहला जो अपना युग्म था वो समरूप है और कसौटी लग रही है ट्रिपल ए। बात करते हैं दूसरे वाले युग्म की। तो दूसरा जो युग्म है अपने पास उसमें दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। तो देखिए वह आकृति को एक जैसा कर लेगी। समरूपता का यही है कि दिखने में एक जैसे, तो मैं त्रिभुज ए बी सी को भी एक थोड़ा सा देख लेता हूँ त्रिभुज पी क्यू आर की तरह। तो अगर मैं त्रिभुज ए बी सी को ऐसा करता हूँ तो त्रिभुज ए बी भुजा नीचे आ जाएगी और सी ऊपर चली जाएगी। ये इधर 3 हो जाएगी, 2, 1 मिनट, ऐसी भुजा 3 हो जाएगी, बी सी 2.5 हो जाएगी और ए बी 2 हो जाएगी। ठीक है, इससे मेरे को भुजाओं का अनुपात देखने में थोड़ी सहायता हो जाएगी। तो मैं देखो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखता हूँ। क्या देखता हूँ कि ए बी बटे क्यू आर, ए बी है 2 और क्यू आर है 4, यानी कि इनका अनुपात आया मेरे पास 1/2। आगे की भुजा देखता हूँ, यानी कि बी और सी बटे आर पी। तो बी सी है मेरे पास 2.5 और आर पी है 5। दशमलव हटाता हूँ, 25 एकम 25, 25 दूना 50।
आगे चलता हूँ। तो बची हुई भुजाएं कौन सी, ए सी या सी ए बटे दूसरे त्रिभुज में क्या बची है, पी क्यू। ए सी है 3 और पी क्यू है 6, यानी कि इनका अनुपात भी है 2/। तो मेरे पास तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो एक जैसा आ रहा है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए बी बटे क्यू आर, ठीक है, बी सी बटे आर पी और ए सी बटे पी क्यू, ठीक है। इन्हीं भुजाओं से मैं इस त्रिभुज का क्या लिख रहा हूँ कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा कौन से त्रिभुज के, देखो नाम ध्यान में रखना, ए बी सी, ठीक है। तो वही सीक्वेंस या क्रम भी अपने को रखना है, यानी कि क्यू आर पी। कौन सी कसौटी, तो कसौटी है ट्रिपल एस, यानी कि तीनों भुजाओं का अनुपात। इस प्रकार से अपने दूसरा जो त्रिभुज का युग्म था वो भी क्या होता है, समरूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो त्रिभुजों का युग्म दे रखा है अपने को कि त्रिभुज एल एम पी और डी ई एफ, दोनों को देखने पे हम चेंजेस नहीं कर सकते। देखिए, तो मैं लिख लेता हूँ त्रिभुज एम पी एल और ई एफ डी, ठीक। तो मेरे पास पहले त्रिभुज में है एम पी बटे मैं ले लेता हूँ डी ई, तो 2:4 या 1/2। अगली भुजा लेता हूँ मैं पी एल बटे एफ एफ डी या डी एफ, ठीक है। मैंने ई डी तक आ गया था, मैं ई डी से तो एफ डी एफ, ठीक है। ये है तो मेरे पास पी एल है 3 और एफ डी है 6, इसका अनुपात भी आ गया मेरे पास 2। अब शेष जो भुजा रह जाती है मेरे पास, देखो एम पी पी एल और शेष ही रही, इधर भी ई एफ ली मैंने, सॉरी डी ई ले ली, तो इधर जा रहा हूँ मैं तो ई डी ले ली थी, फिर डी एफ ले ली, उसके बाद ये वाली भुजा। तो मेरे पास है एल एम बटे शेष इधर की ई एफ, तो इसका अनुपात है 2.7 और इसका है 5। पॉइंट हटाता हूँ तो कट नहीं रहे, तो 27/50। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ कि एम पी बटे डी ई और पी एल एम डी डी एफ, ये दोनों तो बराबर है, बट एल एम ई एफ ये बराबर नहीं है। तो कौन सी कसौटी फेल हुई मेरे पास, ट्रिपल एस, तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं आया, अतः ये त्रिभुज समरूप नहीं होगी। कोण उसने दे ही नहीं रखा है, वरना कोण की भी बात देखते हैं अपन। आगे चलते हैं, 2 त्रिभुज आते हैं अपने पास चौथे क्वेश्चन में, एम एन एल और पी क्यू आर, इनको देखते हैं। देखिए, तो मेरे को दे रखे हैं एम एन एल और इधर दे रखा है त्रिभुज पी क्यू आर। दोनों में देखता हूँ तो इधर कोण एम
और इधर कोण Q बराबर है 70 डिग्री। क्योंकि ये दे रखा है तो सबसे पहले ये लिखूँगा मैं। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में एक तरफ की भुजा यानी कि भुजा क्या MN बटे, देखो छोटी भुजा ली है मैंने तो इधर भी छोटी वाली भुजा को देखता हूँ PQ बराबर है 2.5/50 के। पॉइंट हटा के शुरू करता हूँ तो 1/2 आता है। आगे बड़ी शेष भुजा कोण की तो वो है ML और इधर है QR। ये दोनों का अनुपात है 5/10 यानी कि 1/2। तो देखो एक कोण और दो भुजाओं का अनुपात बराबर है यानी कि मेरे पास एक कसौटी है SAS के तहत मैं लिख सकता हूँ कि त्रिभुज। अब देखिए मैं शुरुआत कर रहा हूँ कहाँ से, कोण से। इधर भी कोण इधर भी कोण यानी कि पहले वाला M फिर छोटी भुजा N और लास्ट में बच गया एक। ठीक है, ये समरूप होगा वही त्रिभुज जहाँ से कोण बराबर है Q, छोटी भुजा QPR के। इससे आपको लिखने में आसानी रहेगी, कंफ्यूज नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं यानी कि अपने चौथे वाला तो कौन सी कसौटी, SAS कसौटी के तहत क्या है, समरूप है। पांचवें पे आते हैं। पांचवें में देखिए कि मेरे पास क्या है कि कोण A है, कोण A, ये कोण A है। इसकी एक भुजा दे रखी है उसने 2 पॉइंट, बट AC पता नहीं है। दूसरे त्रिभुज में देखूँ तो ये कोण है, ये 80 इसके बराबर है, इसकी दोनों भुजाएं दे रखी है। तो अगर मेरे को ऐसी कंडीशन आती है कि एक त्रिभुज में जो कोण दे रखा है उसकी दोनों तरफ की भुजाएं पता ली है तो मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ही कसौटी है ये वाली। इसमें क्या है, जैसा ये नाम लिखा हुआ है यानी कि ये दोनों भुजाएं देनी होनी चाहिए और इनके बीच का ये कोण होना चाहिए। अब यहाँ वो शर्त पूरी नहीं कर रहा है, अतः जो पांचवें में जो त्रिभुज है वो समरूप नहीं होगी। ठीक, देख के बता दोगे आप। बात करते हैं छठे क्वेश्चन। छठे में देखते हैं। देखिए दिख रहा है कि त्रिभुज कौन सा है, DEF और इधर है अपने पास दूसरा त्रिभुज PQR। मेरे को एक दिख रहा है सबसे पहला कि कोण E बराबर कोण Q बराबर 80 डिग्री। ठीक है, अब देखिए मैं त्रिभुज DEF में देखता हूँ तो तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 और दो कोण मेरे को दे रखे हैं। ठीक है, यानी कि मैं लिख सकता हूँ कि कोण D प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर कितना होगा 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो D मेरे को पता है 70, E भी पता है 80 और F मैं निकाल सकता हूँ। इन दोनों को जोड़ता हूँ तो 150 होता है। इनका इधर पक्षांतर करता हूँ तो मेरे पास कोण F आता है कितना 30 डिग्री। ठीक है, तो पहले वाला त्रिभुज में कोण F बराबर है दूसरा त्रिभुज के कोण R के कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब देखो दो त्रिभुजों में अगर दो कोण समान है तो मेरे पास जो शर्त है कौन सी कि डबल है यानी कि कोण कोण
नियम के तहत भी लिख सकता हूँ कि त्रिभुज त्रिभुज जो कोण बराबर है उसी को बराबर लिखते हैं, तो डी ई एफ समरूप होगा। त्रिभुज डी के बराबर कौन सा है, पी, ई के बराबर क्यू और एफ के बराबर आर। ठीक है, तो ये समरूप होगा कौन सी कसौटी से, डबल है यानी कि कोण कोण कसौटी से। इस प्रकार पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है।